हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम 30 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के कर चुके हैं। थोड़ा सा ये कंपैरिजन में स्लोली स्लोली चल रहा है, उसका रीजन है हम चाहते हैं कि हमें हर एक क्वेश्चन को व्यवस्थित समझ के करें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस और जो कि मैं आपको पिछली क्लास में नहीं दे पाया था, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और दूंगा जिनसे आपके लिए ये और अच्छा हो जाए। क्लियर है बेटे? चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए देखिए, LCM of three different number is 120. Which of the following can't be their HCF? तीन अलग अलग संख्याओं का LCM 120 है, निम्न में से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता। देखिए भाई, सिंपल सी बात, तीन संख्याओं का LCM 120 है। आपके लिए मैंने एक चीज हमेशा बताई हुई थी, अगर कोई भी नंबर से, मान लीजिए मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूं, 4 और 6 का मैं LCM लेता हूं, तो LCM क्या आया भाई? LCM इनका आया आपका 12 और HCF मान लीजिए इसका क्या रहा? 2। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये हमेशा एचसीएफ हमेशा जिन नंबर्स का निकाला गया उनको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और किसको करेगा? एलसीएम को भी। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ उन नंबर्स को भी कंप्लीट डिवाइड करता है और किसको कंप्लीट डिवाइड करता है? एलसीएम को भी। क्लियर है? तो आप ये मान के चलें, एचसीएफ हमेशा कंप्लीट डिवाइड करेगा, एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करेगा, बाकी जिन नंबर्स का निकाला गया उनको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको वो समझ में आ गया। अब जरा यहां देखिए, यहां पे क्या दिया इनका एलसीएम ऑफ थ्री नंबर इज 120। कौन है जो इनमें से उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? देखिए, जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 120 को जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा वो इसका एचसीएफ हो सकता है। पर इन्होंने पूछा क्या है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। जब हम इसे करके देखेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि ये 8 से कट हो जाता है भाई, 15 टाइम कट हो जाता है, इससे ये कट हो जाता है 10 टाइम, इससे ये कट हो जाता है 5 टाइम, इससे ये कट नहीं होता है। अब हम यहां कह सकते हैं 35 इज नॉट एचसीएफ ऑफ 120। किसी भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकते, इनका पेयर नहीं हो सकता जिनका एलसीएम 120 हो और एचसीएफ 35। कैसे मालूम चला आपको? एचसीएफ हमेशा अपने एलसीएम को और जिन नंबर्स का वो एचसीएफ निकाला गया उनको कंप्लीट करता है। यहाँ पे एलसीएम 120, उसको ये कट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं, इसे आप खुद करके बताएं। ऑप्शंस में आपको ये दे देता हूं। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार है। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है और मेरे को कमेंट करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहां से ये क्लास, लाइव क्लास ले रहे हैं, आप किस जगह से, किस शहर से आप ये क्लास ले रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना नाम बताएं। अगर आप हमें अपना नाम बताते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कौन कौन बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। और हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जो बच्चे कमेंट में अपना नाम बताएंगे हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में, हम ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि वो बच्चे हमारी क्लासेस ले रहे हैं तो उनके नाम से डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने, अनय राठौर ने क्लास ली, लास्ट क्लास में उन्होंने कमेंट किया सर ऐसे ऐसे हमको ये समझ में आ रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मान के चलेंगे कि अनय हमारी रेगुलर क्लासेस ले रहा है। तो जो सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे वो सारे के सारे अनय को डिनोट किए जाएंगे। क्लियर है? अनय के लिए रहेंगे सारे के। ओके, तो आप अपना नेम बताते चलें कमेंट में कि आपका क्या है नाम। अब देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं। The number of pair of positive integer whose sum is 99 and HCF is 9। देखिए, let two number be ax and b। देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लिया मैंने, एक नंबर क्या है आपका ax, दूसरा नंबर क्या है आपका bx। अब HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन है? HCF क्या होगा? HCF होगा आपका जो दोनों में कॉमन है। भाई क्लियर? HCF आपका जो दोनों में कॉमन। तो भाई HCF क्या होगा इनका? x। अब मैं आगे, यहाँ पे जो कॉमन नंबर दिया हुआ था आपको, क्या दिया होता है? जैसे आप लास्ट देखेंगे, HCF इस क्या है आपका 9। HCF आपको क्या दिया हुआ है? आपका 9। जब HCF आपको ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, तब हम देखते हैं ax प्लस bx इज इक्वल टू 9।
दोनों नंबर्स का सम क्या दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है 99। अब भाई मैं यहां से कॉमन नंबर क्या था आपका x, दोनों में कॉमन है, x को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा आपका a प्लस बी, यहां से x कॉमन ले लिया बात, तो क्या बचा a, यहां से x को कॉमन बाहर ले लिया तो क्या बचा b, तो क्या बचेगा आपके x ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 99, x का वैल्यू क्या रहेगा आपका 9, a प्लस बी, अब हमको वैल्यू किसका निकालना a प्लस बी का, 9 और इसके बीच में कोई भी साइन है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इनके बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, या मतलब इक्वल में साइड कहीं भी अपनी पोजीशन चेंज करता है या लेफ्ट साइड में अपनी साइड चेंज करता है। आप सिंपल सा एक मान के चले, यहां अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, एक स्टेप आपको शो नहीं हो रहा है वो ये है 99, वो 9 डिवाइड में आएगा तो कट होने के बाद क्या आ जाएगा आपका 11, तो ये डायरेक्ट लिखा हो a प्लस बी इक्वल टू 11। अब आप यहां से जानेंगे, अब आप यहां से क्या जानेंगे, ये द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऐसे नंबर्स, पेयर ऑफ सम क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू आपका 11। अब जरा देखें, आपको एक ऐसा पेयर बनाना है भाई, सिंपल से आप मान के चले उनका सम क्या होना चाहिए, भाई देखो जरा a प्लस बी इक्वल टू 11। अब आप ऐसे नंबर्स इमेजिन करें जिनका सम करूं मैं, भाई क्या करूं मैं, जिनका मैं सम करता हूं तो क्या होना चाहिए 11, और पेयर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने एज इट इज यहां लिया 1 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब HCF क्या है आपका, HCF क्या है आपका, HCF है आपका 9, तो भाई मैं एक पेयर दोनों में अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक पेयर आपका यहां से बनेगा 9 एंड 90 का, क्या बनेगा बेटे 9 एंड 90 का। एज इट इज दूसरा अगर पेयर बनाऊं जिनका सम 11 हो जाए 2 और 9 का, अगर दोनों का HCF 9 है तो भाई एक पेयर आपका किसका बनेगा 9 टू जा 18, 9 9 जा 81। एज इट इज में एक और पेयर बनाता हूं, क्या होगा आपका 3 प्लस 8, 9 इनका HCF है तो क्या हो जाएगा भाई 24 72। ऐसे ही आप एक पेयर और बनाते हैं इनका, 9 4 जा 36, 7 9 जा 63। एज इट इज अगर आप एक और इसका पेयर बना लेते हैं प्लस 6 इंटू 9, जब आप इनके पेयर बनाएंगे तब आपको मालूम चलेगा 45 55। तो भाई अब आप यहां देखेंगे ऐसे कितने पेयर्स बने, ऐसे कितने पेयर्स बने जिनका अगर मैं सम करूं तो 99 हो। कैसे पेयर में 1 1 2 3 4 5, देयर आर 5 पेयर्स, कितने पेयर्स हैं बेटे 5 पेयर। देखिए है ये छोटे छोटे क्वेश्चन पर आप समझ रहे हैं, पहले थे हमको इनके, मैंने इनको कट किया, कहे इनका क्या था HCF कॉमन था, HCF कॉमन था तो मतलब वो नंबर्स क्या हो सकते हैं AX BX, माने मैंने x को कॉमन लिया तो भाई मैंने मालूम किया कि a और b उन दोनों नंबर्स का सम क्या है 11 है। अब उसमें मैंने जो HCF था, नंबर्स क्या होते हैं भाई, HCF से मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या हुआ एक्चुअल नंबर मालूम चला, किससे मालूम चला, उनसे मल्टीप्लाई करने से। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करने से मालूम चला मेरे को, तो मेरे को ये मालूम चल गई ये नंबर्स क्या होंगे 5 नंबर्स होंगे। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि उसका, सॉरी वेयर इज ऑप्शन, अब हम कह सकते हैं यार ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, जैसे इससे रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको बता देगा, या अन्य आप मेरे को कमेंट कर दें, व्हाट्सअप कर दें, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, विद इन 24 आवर आपको आंसर मिल जाएगा। HCF and LCM of two number 44 and 264 respectively, if the first number is divided by 2 and the number quotient is 44। अब देखिए जरा भाई क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाने का तरीका, क्वेश्चन समझे जरा क्या दिया हुआ है। HCF and LCM of two number 44 and 264, दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर क्या दिए हुए हैं भाई, HCF and LCM of two number 44 and 264। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, मैं इसको करवा दूंगा। भाई आपको आपको क्या दिया HCF, पहले क्या बताया गया था HCF ये है, LCM आपका क्या है 264 है। अब भाई नेक्स्ट क्या, इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द नंबर क्वेश्चन इज 44। फर्स्ट नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं क्वेश्चन क्या मिलता है भाई 44,
तो भाई फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 है, इक्वल की दूसरी तरफ अगर साइड चेंज करता है तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपको फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटे, 88। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटे, 88। क्लियर। अब भाई फॉर्मूला क्या होता था आपका, थोड़ा यहाँ इक्वल नोट नहीं है, आप कर लेना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू, सॉरी, सेकंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई फर्स्ट नंबर आपको क्या था आपका, अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट नंबर आपका क्या था यहाँ, 88 था, 88 था। ये 2 के साथ किसमें, ये 88 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में। अगर ये अपनी इक्वल में साइड चेंज करता है, भाई इस तरफ से इक्वल के से लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाएगा, ये अपना प्लेस भी चेंज करेगा, ये मल्टीप्लाई में, वहां कहा जाएगा, डिवाइड में। अब जब ये डिवाइड में जाता है, आप इसे कट करके देखें, जैसे 88 से ये 3 टाइम कट होता है, कितने टाइम कट होता है बेटे, 3 टाइम। 3 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 132। हियर यू कैन से दैट 132 इज द सेकंड नंबर। क्लियर बेटे, विच वन इज योर करेक्ट आंसर, हियर यू कैन से दैट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट नंबर विच व्हेन divided by 16, 18, 20 and 24 leaves 4 remainder in each case, but when divided 7 divided by 7, when divided by 7 leaves no remainder is, देखिए जो अभी तक आप करते थे वही आपको करना है, थोड़ा सा उलझाया हुआ क्या है, सॉरी, एलसीएम निकालना है आपको पहले इन नंबर्स का 16, 18, 20 एंड 24। इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 36। देखो जो समझाने का मैं आपको वो समझाना बता देता हूं, बाकी जो भी होगा हम इसके बारे में देख लेंगे कि किस तरीके से ये करना है। अब इनका एलसीएम ले लिया, अब ये क्या नंबर है, क्या है, इन इस केस व्हाट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 नो रिमाइंडर इज। अब देखिए इनसे डिवाइड कर रहा हूं तो ये नंबर क्या आ गया, 36। पर बेटे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि 36 ही इकलौता नंबर हो, और हम जैसा कि पहले से जानते हैं ये भी नंबर इनसे कट होते कि नहीं होते, और भी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे पॉसिबल है कट होते। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिलता है। भाई सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं मालूम कि ये नंबर हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या कोई और आगे का नंबर हो, तो मैं क्या मान के चलता हूं, मे भी पॉसिबल है जो भी होगा 3600 का, तो भाई 3600 का मल्टीपल होगा। भाई मैंने क्या नोट किया यहाँ, 36 इंटू के मतलब कोई भी वो वैल्यू, वो प्लेस जिसपे ये हो सकता है। क्लियर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस के हम क्वेश्चन नंबर प्लस 4, क्योंकि ये कब, भाई एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका सिंपल सा रिमाइंडर को हम बाद में प्लस करते हैं, उसकी जो पोजीशन होगी वो भाई फर्स्ट मल्टीपल हो, सेकंड मल्टीपल हो, थर्ड फोर्थ जो भी मल्टीपल हो सकता है, प्लस 4। अब हमको क्या करना है, 3600 का मल्टीपल प्लस 4, इसको हमको डिवाइड करना है 7 से। भाई मैं अब इसे करके देखता हूं, डिवाइड करके देखता हूं 7 से। अब ये देखिए जरा, जब मैं इसके, अब जरा थोड़े से कुछ स्टेप इसके मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं। भाई इन्होंने क्या बताया था कि इसका प्लेस कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 ऐड किया, 7 से अगर मैं इसे करता हूं 36 0/4, 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, एज इट इज 36 इंटू पोजिशन कुछ भी हो, सेकंड प्लेस मल्टीपल भी हो सकता है ना भाई, 7 से डिवाइड करता हूं ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं 7 को डिवाइड में करता हूं 7 से, नहीं जाता, एज इट इज ऐसे ही मैं चेक करते हुए जाऊंगा, 3600 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 7, डिवाइड नहीं जाता, भाई कंप्लीट डिवाइड इनसे ये नहीं जा रहा। ऐसे ही जब मैं चेक करते जाता हूं तो मेरे को मालूम चलता है, जैसे ही मैं इसका के की जगह 5 वैल्यू पुट करता हूं ये आता है, और ये जो नंबर है 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 7 से क्या था, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 2525 टाइम, 2572 टाइम। अब हम यहां कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, भाई इसका ऑप्शन ही नहीं, तो चलो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 1800 1804 वो सबसे छोटा नंबर होगा,
जो इन नंबर से भी डिविजिबल है, प्लस 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 देगा। क्लियर है बेटे, समझ गए। अब हमको कुछ नहीं इसके मल्टीपल के बारे में देखना था कि 3600 की क्या मल्टीपल। बाद में 4 प्लस क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं और रिमाइंडर होता है इसको हमेशा बाद में ही प्लस किया जाता है। अब देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ओवर 2 की पावर 17, 2 की पावर 13 एंड 2 की पावर 11। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, एलसीएम क्या होगा, जिसकी पावर बड़ी होगी। आप सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत तरीके बहुत है करने के, पर इजी में आपको वे में बता देता हूं, जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब आप देखिए किसकी पावर ज्यादा है, 2 की पावर 17 की। अच्छा एचसीएफ क्या होगा, जिसकी पावर छोटी होगी। पावर छोटी मीन्स एचसीएफ, पावर बड़ी मीन्स एलसीएम। क्लियर। ये थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट आपको इजीली अब तक आ जाने चाहिए, क्योंकि ये मान लिया कि इनको मैंने आपको इतने टाइम बोल के रिवाइज प्रैक्टिस करवा दिया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा अब देखिए जरा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको इसमें करके बताना रहेगा कि क्या उसका आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन ये आपके लिया, 3 की पावर 18, 3 की पावर 12, 3 की पावर 9। अब आप मेरे को आंसर देना होगा विच वन इज एलसीएम एंड विच इज एचसीएम। ओके बेटे, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब आगे के लिए जैसे कंटिन्यू करते हैं, अब आप देखेंगे एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ओहो भाई, जरा इसको ध्यान से समझता, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा है कुछ नहीं, इनका वर्क है आपको कंफ्यूज करने का, जो कि किस तरीके से वो करेंगे बस उस पर आपको ध्यान देना। वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, 2 × 2 × 3। सेकेंड नंबर है आपका, देखिए ये सेकेंड नंबर जब भी आएगा या तो एंड के बाद आएगा या फिर कॉमा लगने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें एचसीएफ को डिफाइन कर देता हूं। एचसीएफ क्या होता है, जिनके पेयर बन जाते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं वो क्या होते हैं आपके एचसीएफ। जैसे यहाँ इनके पेयर बन गए एचसीएफ है। अगर इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, पावर में भी 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया, अगर इसको फाइनली ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर यही मैं एलसीएम की बात करूं तो पेयर जिनके बन गए वो तो है ही, इसके अलावा जिन जिनके पेयर नहीं बने उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। किनके पेयर नहीं बने, इनके पेयर नहीं बने। अब आपको एक तरीके से पावर में भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई क्लियर है। अब इनके बाद क्या है आपका 120। क्या जाएगा बेटे एलसीएम इसका 120। क्लियर। पेयर बनता है तो वो एचसीएफ है, पेयर नहीं बनता है उनमें, जैसे कभी 3 नंबर्स हो, एचसीएफ के लिए सभी में तीनों में पेयर बनना चाहिए। एचजीटी पर एलसीएम के लिए जरूरी नहीं है तीनों पेयर, अगर दो जगह दो नंबर्स में भी पेयर बनता है तो आप पेयर बना सकते हो। क्लियर बेटे। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सैनिक स्कूल के एग्जाम में कई बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे आया हुआ है। मतलब ये बहुत पहले तक तो ये बहुत ज्यादा आते थे, पर अभी थोड़े से वो समझदार है, उनको भी मालूम चलेगा कि बच्चे अभी इंटेलिजेंट हो गए, तो इस तरीके से भी थोड़े से कमी बच्चे हो रहे थे। क्योंकि अभी अब आप देखिए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा दी जाती है, मैं अगर बताऊं इनकी प्रैक्टिस इतनी करवा दी जाती है कि आप कंफ्यूज नहीं होते। अब मैं यहाँ देखूं जरा एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। अब बेटे एलसीएम आप खुद फाइंड कर लें, जो कि क्या होगा 60। पर 60 इसमें ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। देखिए ऑप्शन 60 अवेलेबल नहीं है। जब ऑप्शन 60 आपका, जब से ऑप्शन 60 आपका अवेलेबल नहीं है, सिंपल से भाई मेरे पास ऑप्शन 60 अवेलेबल नहीं, तो आप सिंपल से एक काम करें, मैं इसको 2 से डिवाइड करके फैक्टर्स में डिवाइड कर लेता हूँ। फैक्टर्स में स्प्लिट कर दूंगा 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो यहाँ क्या देखेंगे फैक्टर क्या होंगे 62 × 2 × 3 × 5। क्या कह सकता हूं मैं 60 को 2 × 3 × 2 × 5। अच्छा और क्या कह सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आप इसको भी ध्यान रखें, इसके साथ साथ में बिल्कुल इसको भी कि मैं पावर में भी मैं से डिनोट कर सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं ऑप्शन ए इसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जरा, अच्छा ऐसे ही मैं जरा करने को, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और एज ए एलजीएम और एचसीएफ कुछ क्वेश्चंस आपको करने के देता हूं। आप मेरे को इनके आंसर ऑप्शंस में बता दें, भाई कमेंट में आप मेरे को इनका आंसर बता दें कि सर क्या आंसर हो। एक कॉमा अगर लग जाता है, अगर कॉमा लग जाता है तो आप समझ जाएं कि भाई यहां से नंबर चेंज हो गया है। कॉमा लगने से काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और आपके लिए भी बहुत सही, आपको समझ में आएगा आसानी से कि क्या है। आपको इसका मेरे को एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। एज इट इज अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, जैसे आपका ये था एज इट इज आपको 20,
40 60, आपको इन फैक्टर फॉर्म में इसका आंसर बताना है। अब जरा यहां देखते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स आपके कुछ इस तरीके से कि 2 इंटू 3 इंटू 5, सेकेंड नंबर क्या आपका 3 इंटू 5 इंटू 7। अब मैंने आपको क्या बताया, मेरा आपको बताने का है कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। मैं यहाँ कॉमन देखता हूं 3, यहाँ कॉमन देखता हूं 5, एचसीएफ क्या होगा 3 इंटू 5। अच्छा यही मैं एलसीएम देखू, एलसीएम क्या होगा 2 इंटू, पहले तो एचसीएफ वाले नंबर लिख लिया करो, पर मैंने चलो 2 को देख लिया सीक्वेंस में लिख दे, फिर एचसीएफ वाले नंबर ये 7, ये आपका होगा। भाई इनको अभी सॉल्व करके भी आंसर वो आपको दे सकता है, और अदरवाइज वो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। अब आप ऑप्शंस पे डिपेंड, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्या, एलसीएम ऑफ 2 3 5 एंड 3 5 7, आपका क्या है एलसीएम 210। अच्छा सॉरी, देखिए वही मैंने आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है ये आपके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एज इट इज यहां देखते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन मोर देन 30 एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा लाभांश 30 से अधिक और दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। देखिए भाई सिंपल सा, मैं कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं, अब इनका मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। अच्छा देखिए 2 प्राइम नंबर, मैं अभी यहां से कोई भी 2 प्राइम नंबर लेता हूं, 2 3 5 7 11 13। देखिए जरा 2 का अगर 3 से पेयर बनाओ 6 होता है, 2 का 5 से बनाओ 10 होता है, 2 का 7 से बनाओ 14 22 26, और इसका इससे अगर पेयर बनाता हूं क्या होता है 34। ठीक है भाई, और भी आगे भी पेयर में बना सकता हूं, पर एज इट इज मैं इसका 3 का बनाता हूं 11 से। ठीक है 11 से पेयर बनाता हूं, कितना होता है 33, जो कि क्या है 33 जो पेयर है 34 से छोटा है। तो उन्होंने बोला भी क्या है स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा प्राइम पेयर किसका बना मेरा 3 और 11 का, 3 और 11 का सबसे छोटा पेयर बना, जिनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं भाई स्मॉलेस्ट डिविडेंड मोर देन 30 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, तो भाई इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो आप क्या देखेंगे 30 से बढ़ाएगा। क्लियर, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 34 भी था, पर हमको उसमें भी सबसे छोटे को फाइंड करना था, तो क्या रहा आपका आंसर 33। हियर वी कैन से दैट ऑप्शन बी विच इज 33 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे। अब भाई यहां देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड द नंबर इज डिविजिबल बाय, number from which 5 is a number is divisible by 21 28 36 and 48। देखिए जरा सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बोला जाता है, आपका क्लियर कंसेप्ट है इतने के बाद कि भाई हमको क्या निकालना रहता है एचसीएफ निकालना रहता है। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या इनका 21 28 36 48। अब जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं 48 21 में नहीं जाएगा, 14 18 24 21 7 9 12 21 7 9 6 2 से 21 7 9 3 3 से 27 7 3 1 3 7 6। अगर किसी नंबर में कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे 0 0। अब हमें क्या बताना भैया, सबसे छोटा नंबर बताना था। अब आप क्या समझे, हमें इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने का सिंपल सा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब भाई आप एक साथ जो बच्चे नहीं निकाल पाते वो कुछ इस तरीके से करते, पहले इन दोनों को कर ले फिर उस सीक्वेंस में करते जाए। मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा आपका 1008। पर इन्होंने एक आपसे कुछ और भी बोला है, विच व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, वो कब डिविजिबल होना चाहिए जब 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, क्या बोला है इन्होंने, मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाना चाहिए। भाई सिंपल सी बात, 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाना चाहिए। अच्छा अभी कंप्लीट है, पर वो क्या चाहता है 5 सब्ट्रैक्ट करने पे डिविजिबल हो, तो पहले आप इसे क्या कर दो 5 दे दो, 5 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 5 दे दो मतलब 5 प्लस कर दो,
अब ये क्या हो गया 130। अब हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनसे डिविजिबल हो जाएगा। देखिए वो आपको बहुत तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, इतना घुमाने की कोशिश करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए कि 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाए। तो आप उसके वर्ड समझना, उसका कहने का मतलब है जो एलसीएम है, जो आपका एलसीएम आ रहा है वो जब आए, वो जब 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो, जैसे मेरे पास 10 रुपीज बच जाए, कब, 2 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इतना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए कि 10 रुपीज बच जाए 2 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर 12 रुपीज होते तो मैं 2 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देता, 10 हो जाता नहीं। तो जितना सब्ट्रैक्ट के लिए बोला पहले मैंने उसको ऐड किया, तो जो एलसीएम है उसमें पहले मैंने उसको किसको ऐड किया तो वो कितना हो गया का 1013। क्लियर। आप सभी से मैं एक बात कह रहा हूं, आप अपने सारे फ्रेंड्स, जो भी बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को हमारे ये लिंक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के। यहाँ पर आपको सारा डाटा व्यवस्थित सीक्वेंस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट के प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाते हैं तो आपको नवोदय सैनिक आरएमएस के प्ले लिस्ट एक मिल जाता है, जिसमें क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपके बेसिक मैथ, मतलब आप ये मान के चलिए मैथ्स के लिए जो आपको नीड है वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपको ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कंपटीशन की तैयारी करना, आपका उद्देश्य नवोदय सैनिक आरएमएस को फाइट करना, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैथ इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और उसमें ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट है। आपको क्लास में हम 60 to 70 क्वेश्चन सारी चैप्टर से प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। वहां पे आपके लिए और क्या बेनिफिट है, हम आपको एक्स्ट्रा हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट देते हैं। मंडे को आपका टेस्ट रहता है और भी नोट्स जो कि इसके लिए आपके लिए बहुत सारी यूजफुल हो वो आपको वहां मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।